भात भरा उन्होंने अपनी बेटी का। कौन सा बिजनेस था उनका, कौन सी खेती थी, कौन सा सेठ था? हाँ, उनका सेठ था एक, और उसी पर भी विश्वास था, उसी पर विश्वास था। हमारे शास्त्रों में 3 संत ऐसे हुए कि पूछिए ही मत। एक गोस्वामी जी, जो पत्नी के कारण भगवत प्राप्ति हुई। एक नरसी जी, पत्नी मर गई इसलिए भक्ति प्राप्त हुई। पत्नी रहती तो शायद वो रात दिन उसी में लगाए रहते और वो उसी में लगे रहते, तो भगवान की ओर नहीं जा पाते। तीसरे संत तुकाराम जी, एक ही गुरु के 3 चेले हैं। उनकी पत्नी तो कितनी कर्कशाती बताऊं आपको। एक जगह वो गन्ना की खेती हो रही थी, तो घर में कह के गए, देवी मैं गन्ने लेके आऊं? तो बोले ठीक है ले आओ। वो गन्ना लेने गए, कुछ पोटली बांध करके आए, गठरी बांधी और लेकर के आए। तो रास्ते में कुछ बच्चे मिल गए। अच्छा, उनका एक नियम था, कौन सा? चौपाई से जोड़ के बता। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी। वो कुत्ते में भी भगवान का स्वरूप देखते थे, गधे में भी भगवान का स्वरूप देखते थे। कोई भी मिल जाए उन्हें भगवान का ही स्वरूप मिलते थे। छोटे छोटे से बच्चों ने कहा, बाबा बाबा हमको गन्ना दीजिए ना। बाबा ने एक उसको पकड़ाया, एक उसको पकड़ाया, धीरे धीरे घर तक पहुंचे तो लंबा दरवाजा था, वहीं पर कुछ बच्चे खड़े थे। पत्नी सामने से देख रही थी, सुबह का गया हुआ है ये, और सारे गन्ने जो है बांटता हुआ आ रहा है, घर में क्या लाएगा। देख लिया दूर से, पत्नी देख रही है, फिर भी परवाह नहीं की, क्योंकि बाल गोपाल में तो भगवान दिखाई दे रहे थे उन्हें, राम जी दिखाई दे रहे थे कि राम जी मांग रहे हैं, तो गन्ना सबको देते रहे। एक गन्ना बचा लेकर के आए, पत्नी को दिया। बोले क्या लेके आए? बोले यही बचा, ये आप ले लो। पत्नी ने पकड़ा, और बड़ी कर्कशा थी, लड़ालू झगड़ालू थी, पकड़ा और उनके सिर में दे मारा जोर से। चोट लगी लेकिन कुछ बोले नहीं, दौड़ के गए, गन्ना उठा लाए। बोली देवी एक काम आपने सरल कर दिया। बोली कौन सा? अब हमें बंटवारा करने के लिए इसे तोड़ना नहीं पड़ेगा, एक हिस्सा आप ले लो, एक मैं रख लेता। बताइए, ऐसे निर्मल संत। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो प्यारे, अपने आप को पहले तो निर्मल करना पड़ेगा, और जिस दिन मन निर्मल हो गया ना प्यारे, समझ लीजिए उसी दिन परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अब बात यह है कि मन निर्मल कैसे हो, उसे कैसे धोया जाए, साबुन से, सोडे से, निरमे से, या केमिकल से? नहीं, ये मन ना तो केमिकल से, न निरमा से, न साबुन से, न सोडा से। ये मन अगर धोबेगा प्यारे, तो नाम संकीर्तन से ही धोबेगा, भगवान की कथा से ही निर्मल होगा। गंदगी जमी रहेगी। और हाँ, एक नियम और है, अगर आप इसे डेली नहीं करते तो इसमें जंग लग जाएगी। एक बार की बात है, मैं सुना देता हूं आपको।
स्वामी जी बैठे, जगत गुरु कृपात्री जी महाराज, कमंडल हाथ में। उस कमंडल को वो डेली 2 घंटे मांजते थे राख से, जो हवन करते या जो राख बच जाती उससे जो है 2 घंटे निरंतर मांजते। एक शिष्य ने पूछ लिया, गुरुजी आप 2 घंटे इस कमंडल को बर्बाद करते हो, 2 घंटे मांजते ही रहते हो इसको। देखिए, अगर गुरु कोई कार्य कर रहे हैं तो समझ लीजिए उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है। आप उसको ना करने लग जाइएगा कि गुरुजी ऐसा करते तो हम भी करने लग जाए। 2 घंटे रोज मांजा करते, सुनिएगा ध्यान से, 2 घंटे रोज मांजते। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, इसे मैं साफ करने के लिए मांजता हूं बेटा। बोले गुरुजी तो 10 मिनट में ही साफ हो जाएगा, और 4-5 दिन में कर लें तो? गुरुजी ने कहा ठीक है आप रख लो, जब मैं मांगू मुझे दे दे। शिष्य ने लिया और घर जाकर के पटक दिया। 10-20 दिन के बाद गुरुजी ने कहा बेटा मुझे मेरा कमंडल लौटा दो। अब याद आई, हाँ कमंडल तो मैंने 10 दिन से जो है धोया ही नहीं। गया घर में, निरमा सोढ़ा लगाने के लिए केमिकल से लगातार मांजने में लगा हुआ है, और बार बार देखता है साफ हुआ कि नहीं, इधर उधर आगे पीछे सब जगह। फिर भी कहीं ना कहीं उसमें जंग लग गई, अंदर जंग लग गई, बाहर जंग लग गई। खूब मांजा, गुरुजी मांग ही रहे थे, बार बार जाकर के ले जाकर के दे दिया, लीजिए गुरुजी। गुरुजी ने देखा, हे प्रिय सही बताओ क्या ये कमंडल उतना ही स्वच्छ है जितना मैंने तुमको दिया था? बोले नहीं गुरुजी, कहीं ना कहीं कण लग गए हैं, कहीं ना कहीं जंग पकड़ गया है, क्योंकि मैंने 10 दिन से धोया नहीं था और लगातार अभी मैं 4 घंटे से धो रहा हूं, लेकिन वो जंग नहीं जा रही है। गुरुजी कहने लगे, हे शिष्य इसी प्रकार से भगवान का भजन है, अगर एक भी दिन छूट गया तो संसारी जंग लग जाएगी और तुम्हें मार देगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसलिए निरंतर भगवत कथा, भगवत कीर्तन, दान, ये सब हमारा ही अंग है। दान लेना, देना, कथा सुनना, कथा कराना हमारा ही एक अंग है। सिर्फ बच्चों को पालना, अपनी गृहस्थी बढ़ाना, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, ये अच्छी बात है, तरक्की करो, एक की जगह 10 गाड़ी करो, एक की जगह 20 मकान बनाओ, लेकिन उसमें दयालुता हो, दान की भी श्रेणी में बने रहो। इस जन्म में तो बन गया, इस जन्म में तो मिल गया, पता लगे ऐसा ही करते रहे तो अगले जन्म में मनुष्य बने कि नहीं कोई पता नहीं। मानसो दुर्लभोगे देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मानस शरीर जो मिला है ना प्यारे, क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं कब मिट जाए। तो आइए, भरद्वाज जी ने पूछा था, हे भगवान वो राम कौन से हैं, मुझे उनकी कथा बताएं। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया? उन्होंने ये तो नहीं पूछा था कि सती का गमन कैसे हुआ, भगवान भोलेनाथ ने शादी कैसे की, लेकिन उन्होंने छेड़ा नहीं। क्यों? अगर आप किसी से प्रश्न करें और वो प्रश्न के उत्तर में और कोई भी कथा सुना रहा हो तो आप उसे धैर्य से सुनना चाहिए, क्योंकि आपने कभी वो कथा सुनी भी नहीं होगी जो वो सुना देंगे। इसलिए धैर्य पूर्वक शंकर जी का जो है विवाह श्रवण कर रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसा। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। जग में हंसा होता है जब आप कोई काम सोच समझ के नहीं करते। प्रणाम महाराज, विराज। तो मन भी चैन में नहीं आता। और कहीं गिरधर कबीरा ये दुख कछु तरत नटारे, खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे।
काम बिगड़ गया, फिर कितनी भी लाख कोशिश कर लो वो बन नहीं सकता। आपकी टांग टूट जाए फिर आप उसे ऑपरेशन करा लाओ, पहले जैसी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा और कभी ना कभी कुछ ना कुछ समस्या उसमें लगी रहेगी। कितना भी उपाय करें लेकिन उसमें साधन बन नहीं सकता महाराज, वो साधन बन ही नहीं पाएगा। इसलिए सोच विचार करके सारा काम करना चाहिए। अब भगवान जब बारात के लिए शंकर जी सजे हैं तो भूत प्रेत सभी लोग गए हैं, भगवान की भावर डरने लगी तो नाइन जो है कैसे सुंदर श्रृंगार में बाबा सजे, इसका हम जो है अभी भजन आपको सुनाएंगे। कितना सुंदर श्रृंगार है और कैसे कैसे क्या क्या सजे हैं। सुनत बिहसे महादेव ते, सुनत भावर कछुक परी, जब जोले वे भोलेनाथ सो, तब जो अंग हमेश विभूति लगी। भगवान शंकर की सेवा पूजा। अब जो नाइन थी वो नेंग मार रही बार बार की, ये नेंग लाओ, फलाना नेंग लाओ, ढेका नेंग लाओ। अब महाराज भगवान शंकर के पास तो कोई जो है फूफा भी नहीं था कि सब काम फूफा जीजा के हाथ में होते हैं शादी में। अब वही सबके फूफा तो पैसा कौन दे, वही सबके जीजा तो महाराज अब पोटली कहां से लावे। अब वो नाइन बार बार बोले नेंग लाओ नेंग लाओ। बाबा परेशान हो गए, बोले देख इकट्ठा दे दूंगा, अभी कुबेर से बोल दूंगा तो हीरा जवाहरात दे देगा। बोले नहीं नहीं शादी के बाद कोई नहीं देता, आप अभी दो। अब गले में जो सर्प टंगा हुआ था भगवान ने कहा भाई ये मानेगी नहीं, ऐसे रुक जा। तो बोले नेग तो दूंगा तुझे, अपनी झोली में चुपचाप लेना पड़ेगा। बोले लाओ। बाबा ने अपने नाग देवता से कहा थोड़ा नीचे आओ, हाथ में पकड़ा और उसकी पोटली में दे दिया, वो ले लो। और उसने जाकर के देखा तो महाराज नाग निकला भागी छोड़ करके। भगवान बोले देखो मेरे पास तो यही है और कुछ तो है नहीं, भूत प्रेत दो चार नेग में ले जाओ, घर में काम कराती रहना, मेरे पास धन नहीं है। क्यों? ना मैं धन का साथी ना मैं धन लेता, हाँ लोगों को दे जरूर देता। ऐसा है, शास्त्र कहता है भगवान की पूजा करने से क्या क्या मिलता है। सुनिए प्यारे श्रोताओ, भगवान शिव की पूजा से क्या क्या मिलेगा। जल के चढ़ावे जमलोक से उबार लेत। अगर आप जल चढ़ाएंगे भगवान शंकर पर तो आपको यम के लोक यानी नरक में नहीं जाना पड़ेगा, यम आपको नहीं पकड़ने आएगा। जल के चढ़ावे ते यमलोक उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। अगर आप रोज चंदन भगवान को चढ़ाते हैं तो आप समझिए चक्रवर्ती धर्म सम्राट बन जाएंगे। चावल के चढ़ाए 3 लोक बख्शीश देते हैं। अगर किसी ने चावल चढ़ा दिए तो समझ लीजिए उसे सारे कर्जों से छुटकारा हो गया। अगर किसी का पैसा फंसा हो, नहीं आ रहा हो तो उसको क्या काम करना है, इस प्रकार से चावल लेने 1.25 किलो और ऐसे अपनी अंजलि बनानी है और ऐसे सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय कह करके 3 बार में शिवलिंग पर वो चावल चढ़ा देने हैं और फिर उन्हें इकट्ठा कर करके किसी दीन दुखी को कुछ पैसे रख करके दूध साथ में दान दे करके तासे वो खीर बना के पाले हुए। ऐसा करने से फंसा हुआ धन वापस आ जाता है। पुष्प के चढ़ाते कलेश हर लेते हैं। अगर आप पुष्प चढ़ाते हैं तो घर में जो भी कलेश होता है भगवान शंकर उसे हर लेते हैं। कपूर की आरती से सुख और शांति देते हैं। रोली के चढ़ाए धन धान्य भर देते हैं। बेलपत्र के चढ़ाए आपनो जन कर लेते हैं। काल के बजाय निहाल कर देते हैं। गाल बजाते ना, बम 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 करते हैं, जो गाल बजाना हुआ उसको
अगर आप भगवान शंकर के सामने गाल बजाते हैं तो क्या मिल जाता है? बोले निहाल कर देते हैं, आपको शरीर में तकलीफ ही नहीं होगी, ऐसा कर देंगे। बेलपत्र के चढ़ाए थे अपनो जन कर लेते हैं, गाल के बजाए थे निहाल कर देते हैं। भगवान शंकर कैलाश पर राम नाम का ही चिंतन मनन कर लेते हैं, और जो उनके सामने राम 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 भजता है भगवान उसे अपनी शरण में रख लेते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय सिया राम। खा के धतूरा खाई के भस्म रमाए गात, पर्वत पर बसो करे पार्वती के साथ। भगवान शिव जो है शादी होती है, बड़ी सुंदर सी शादी संपन्न होती है। अब सुनिएगा, शादी संपन्न हो गई, भगवान भोलेनाथ पहुंच गए, कैलाश पर विराजमान हो गए। अब टेंशन कोई नहीं है। देखो ऐसी जगह भगवान रहते, कहां? कैलाश पर। कैलाश मतलब बर्फ के साथ में। अब किसी को चोरी करनी होगी तो बर्फ वहां तोड़ने जाएगा क्या? कैलाश पर्वत से। अंग में भभूति लगाते हैं, मार्केट का कोई काम नहीं, वो भी मुर्दा की भभूति लगाते हैं। एक दिन माता पार्वती कहने लगी, प्रभु घर की याद आ रही है मायके की, चली जाऊं क्या? भगवान बोले थोड़े समय यहीं बैठी रहो, जहां मैं भजन करने जाता हूं ना, उस जगह पर संसार के सभी प्राणी अकेले आते हैं, वहीं मिल लेना आराम से। माता जी समझी नहीं, कहां? अरे बोले वहीं शमशान में सभी लोग अकेले जलने आएंगे, यहाँ यहीं मिल लेना सभी लोगों से, और उनकी राख मेरे शरीर पर चढ़ी होगी। बहुत दिन रहते रहते हो गया, बहुत दिन समय हो गया रहते रहते, तो माता जी एक दिन प्रार्थना करने, बोलो सुनो, बोले हाँ, एक महल बना दो। भगवान शिव बोले हम तो ऐसे ही आनंद में हैं और ऐसे ही आनंद में रहेंगे, महल की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं, एक महल तो बना दो। तो बोले ठीक है। एक सुंदर स्वर्ण कांचन महल बनाया गया, इतना विशाल विकराल महल, सोने सोने का महाराज, दीवाले आले दरवाजे सब सोने के, जिसका नाम रखा गया लंका। सोने की सुंदर जो है कैलाश पर्वत पर ही बनाया गया। अब माता जी थोड़ी भक्त थी, हिमाचल की पुत्री थी, तो बोली भगवान एक बात बताऊं? हाँ। अब जब घर बन गया तो घर में गृह प्रवेश होना चाहिए, वास्तु की पूजा होनी चाहिए, और जैसा घर बनाया इतना ही बड़ा विद्वान होना चाहिए। भोले बाबा मन में विचार करने लगे। उस टाइम पर एक ही पृथ्वी पर इतना बड़ा विद्वान था, कौन? रावण। कौन? रावण, केकशी पुत्र रावण, विश्वशर्मा पुत्र रावण। महाराज तो बोले उसको बुलाओ, वो बोले थोड़ा ऐसा ही है। बोले नहीं, विद्वान होना चाहिए, आप बुलाओ, दक्षिणा देंगे। क्या ठीक है। रावण आया महाराज, उसने भव्य जो है सेवा पूजा कराई, गृह प्रवेश कराया, सुंदर हवन पूजन कराया। अब जो है जाने लगा, बोले माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुरु मानता है रावण भगवान शंकर को। प्रणाम करके जाने लगा और ऊपर से दक्षिणा देने लगा। माता बोली नहीं नहीं, बाद में ये गुरु शिष्य की परंपरा निभाना, अभी हम जजमान हैं, तुम पुरोहित। और जब कोई भी पूजा होती है तो आचार्य को दक्षिणा देनी पड़ती है। देवी देवताओं की पूजा होती है तो उनमें दक्षिणा भी चढ़ानी पड़ती है। भाई देवी देवता बैठे हैं तो सब में 2-2, 5-5, 10-10 रुपए चढ़ाने पड़ेंगे। तो वहां महाराज पूजा हुई तो बोले एक काम करो, अब दक्षिणा मांग लो। बोले नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। बोले कुछ तो मांग लो। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब माता जानी तो महाराज जिद पर अड़ गई, बोले नहीं कुछ लेना पड़ेगा। तो बोले संकल्प दो। बगैर संकल्प के ब्राह्मण कुछ लेता नहीं है।
तो बोले जो मांगूंगा वो आप देंगे? माता रानी बोली हाँ देंगे देंगे देंगे। तो बोले एक काम करो, ये जो घर तुमने बनाया है यही मुझे दान कर दो। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय सिया राम। महाराज घर ही ले गया। अब भगवान बोले क्या विचार है, और घर बनाना है? बोले नहीं अब नहीं बनाना, अब तो यहाँ कैलाश में ही बढ़िया है, शमशान चले करेंगे और कैलाश ही बढ़िया है, कम से कम ये तो कोई नहीं मांगेगा है? महाराज वो भी लेकर के चले गए। सुंदर सी शादी हुई भगवान की, पार्वती सम्माद हुआ, आनंद हुआ। करती मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। कर प्रणाम राम मही त्रिपुरारी, कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, हरति सुधा सुम गिरा उचारी। माता रानी पूछने लगी, हे प्रभु, जिन प्रभु की अनुकंपा से जिनकी आप भजन करते रहते हैं और मस्त रहते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। राम जी ने जन्म कैसे लिया, ये आप मुझे कथा सुनाइए। प्रणाम करके भगवान शिव मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे देवी, ये मनुष्य जो जन्म लेता है तो उसे हर समय, हर घंटे, हर पल भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। भगवान ऐसा आदेश कर रहे हैं, सुनिएगा। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, 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 श्रवण रंध्र ही भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। नए नहीं संत दरस नहीं देखा, मैं नहीं संत दर्श नहीं देखा, ने नहीं संत दरस नहीं देखा, मैं नहीं संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन लोगों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान हैं, और जिन्हों की आंखों ने संतों के दर्शन नहीं किए, वो आंख कैसी है? बोले जैसे मोर के पंख में आंख बनी रहती है, ना वो दिखाई दे सकती है, ना किसी को देख सकती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे श्याम सीता राम। बताओ कितनी बड़ी बात
बात जो है भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, अद्भुत। सुन लो, अभी भी सुन लो, अभी भी सुन लो, कल्याण हो जाएगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कान ऐसे हैं जैसे कोई कमरा तो बनाया आपने, बिल्डिंग बनाई, ना तो लाइट है ना पानी है, अंधेरा ही पड़ा रहता है, वो किसी के यूज में ही नहीं आती। और तो और जिन आंखों ने संतों के दर्शन नहीं किए, वो आंख तो ऐसी है जैसे मोर के पंख पर बनी हुई आंख, किसी काम की नहीं है। और देवी राम कथा का कहां तक वर्णन करूं, कितने कारण भगवान के हैं जन्म लेने के, कि भगवान ने कितने कितने कारणों से जन्म लिया। मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनिए। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग। राम कथा कल बिटप कुठारी, राम कथा बिटप कुठारी, सादर सुन गिर राजकुमारी, सादर सुन गिरे राजकुमारी, सादर सुन गिर राजकुमारी। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करे, गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करे। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय ना संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा पा जाते हैं। अगर गुरु को कोई अच्छा शिष्य मिल जाता है, आप अपने अपने विद्यालय में पढ़ने गए होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कोई एक टीचर विशेष बच्चे पर ध्यान रखता है। वो टीचर किस विशेष बच्चे पर ध्यान रखता है? जिसे याद रहता हो, जो होनहार हो, जो उसकी बात को समझ लेता है। ऐसे ही देवी, मैंने आपके वाणी को, आपके मन भाव को पढ़ लिया है कि आप राम कथा सुनना चाहती हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अरे राम कथा से कोई ताली ही बजा दे तो उसका भी कल्याण हो जाता है, ताली मात्र बजाने से। आहा, सुंदर करताली। और तो और संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। हमारे अंदर जो रोग, दोष, ईर्ष्या, पाखंड, भय, ये सब जो घुसा हुआ है, वो राम कथा सुनने से सब मिट जाएगा। कथा सुनने से लोगों की मृत्यु का भय उड़ जाता है, लोगों का मोह भंग हो जाता है, लोगों का लोभ दूर हो जाता है। लेकिन हमारा कितनी देर होगा जब तक कथा में बैठे हैं, जब तक तो है। बाकी खड़े हुए, अपने पल्लू को झराया, प्रसाद लिया, घर गए, सब भूल गए। एक घर में दादा, बेटा, पिता, पोता, तीनों लोग थे। तो आजकल कलर नहीं होता है, तो सफेद बाल हो गए थे दादाजी की, तो वो जो है बालों में कलर कर रहे थे। यहां दूसरी जगह, दूसरे कमरे में बेटा बैठ करके जो है कलर कर रहा था। अब वो जो पोता था वो दादाजी के कमरे में गए, दादाजी क्या कर रहे हो? कि बेटा अपने बालों को काला कर रहा हूं। इसलिए, अरे कर रहा हूं थोड़ा। पिताजी के पास गए, पिताजी आप क्या कर रहे हो? बोले कलर कर रहा हूं। तो बेटा गया, वो सब काला कलर कर रहे थे। बेटा गया बाजार से सफेद चूना लेके आया और अपने बालों पे चूना पोतने लगा। तो दोनों ने मिलकर के कहा, अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो? वो बोले
कि मैं अपने बालों को सफेद कर रहा हूं। बोले क्यों? अरे बोले घर में कोई बूढ़ा तो दिखाई देना चाहिए, सब जवान हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो अब तुम लोग तो जवान करने की होड़ में जवानी बूढ़ा नहीं होना चाह रहे हो, तो मैं ही बूढ़ा हो जाता हूं। तो इस प्रकार से कलयुग में ये राम कथा क्या करती है, हमारे रोग दोष रूपी जो पेड़ खड़े हो जाते हैं, भगवान की कथा कुल्हाड़ी बनकर के उन्हें काटने का काम करती है, कुल्हाड़ी बन जाती है। राम सच्ची दानंद दिनेशा, नहीं तहे मोह निशा लवलेशा। श्री राम सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि कभी नहीं आती। हे पार्वती, मैंने आपके ज्ञान को समझ लिया, आपको समझ लिया है। और जो प्यारे समझ लेता है वो इधर उधर भागता ही नहीं है। क्यों? मीरा जी ने जान लिया, और जान लिया अरे जिस दिन तुम्हें भगवान राम नाम रूपी सुध आ जाएगी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिस दिन भगवान की कथा सुन लोगे, जिस दिन मुख में प्रसाद भगवान का चला जाएगा, जिस दिन भगवान के रस को अपने नासुका से सुगंधित कर लोगे, उस दिन तुम्हें मुर्दे से भी कभी भी महाराज सड़ान महसूस नहीं होगी। आपको चिंता मत करिए, मुर्दे से भी दिक्कत आपको नहीं होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मीरा जी छोड़कर के सब आ गई, देखा तो एक रास्ते में जो है मुर्दा पड़ा हुआ था, उस खोल में घुस गई। वो मुर्दा सड़ा हुआ था, लेकिन मीरा जी को बदबू नहीं आई। क्यों? उन्हें राम धन की लगी हुई थी कि कब मुझे राम जी मिल जाएं। क्या कहती है मीरा जी? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। हरि राम रतन धन, श्याम रतन धन, राम रतन धन, श्याम रतन धन, हो राम रतन धन, श्याम रतन धन, राम रतन धन, श्याम रतन धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और क्या कह रही हैं? वस्तु मालिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी हमारे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी हमारे सतगुरु। कृपा करे अपनायो, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देवी से कह रहे हैं, सुनो देवी, एक जन्म की क्या बात करूं, अब ध्यान से सुनो भवानी। जन्म एक दुई
कयहीं बखानी। जन्म एक दुई कहीं बखानी। जन्म एक दुई कयहीं बखानी। जन्म एक दुई कहीं बखानी। सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान सुन सुमति भवानी। बोले सुनो सावधान होकर के, हे भवानी ध्यान से सुनो। एक दो नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कितने कारण बताऊं, भगवान ने जो जन्म लिया वो कितने कारण से। पहला कारण बताता हूं, सुनिए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। 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 जय और विजय जान सबको। जय और विजय जान सबको। जय और विजय जान सबको। ये कल्प की बात करूं, कितने कल्पों में एक तो संसार जानता है कि हरि के द्वारपाल जय और विजय हुए, सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, वह जाकर के राक्षस हो, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु हो गए। एक कल्प में कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में थे, वहां उनके यहां श्री राम जी ने अवतार लिया था। दूसरा मैंने तुम्हें बताया। तीसरा सुनो। चले कर टारउता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जानेऊ मरम तब श्राप कोप कर दी। और एक कारण आपको क्या बताऊं। वृंदा और जलंधर की कथा आपको पता ही होगी। थी तो वो राक्षसी, लेकिन पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति जो जलंधर था वो राक्षस था, दैत्य था, देवताओं से युद्ध कर रहा। सारे देवता हारे जा रहे तो भगवान के पास आए, बोले हे प्रभु देवता परास्त हो रहे हैं, किसके कारण। भगवान ने पूछा, बोले कि पतिव्रता स्त्री है, जलंधर नाम का राक्षस है, वह सभी देव स्थानों पर जो है विजय प्राप्त कर रहा है। तो भगवान ने सोचा पतिव्रता स्त्री से तो यमराज नहीं जीते, मैं क्या जीतूंगा। लेकिन हाँ, अगर कारण कोई देवताओं को बन रहा है तो मैं उसमें सहभागिता करूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूं। तो भगवान गए, क्या किया, माया से एक पुरुष बनाया जलंधर नाम का, और भगवान यहाँ वृंदा के पास आए और वहां पुरुष जो माया का बनाया वो जलंधर का मृत पड़ा हुआ है। वृंदा को खबर पहुंचाई, वृंदा तेरा पति जो है मारा गया। और वो तपस्या में बैठी थी, व्रत लेकर के एक स्थान पर बैठी थी कि मेरा पति युद्ध जब तक करेगा मैं तपस्या करती रहूंगी, उसे कोई नहीं मार सकता। जब वह माया का प्रतिबिंब जलंधर दिखाया गया तो सती भगवान की माया के सामने किसकी चली है महाराज। उसने देखा वह रुदन करने लगी, और जैसे ही वह खड़ी हुई और उस पुरुष को अपने अंग से लगाया, उसी समय सुन लीजिए, उसी समय उस पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। माया के पर पुरुष गले लगाने मात्र से ही उसका पतिव्रत नष्ट हो गया। भगवान ने अष्टभुजा धारण करके और जलंधर का यहाँ वध कर दिया। तो वो सतीव्रता तो थी, भगवान को श्राप दे दिया कि आपने छल करके माया रूप में मेरा सतीत्व नष्ट किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। यह एक श्राप लगा, तब जाकर के भगवान भी जन्म लेकर के यहाँ अवतार लेकर के आते।
और देवी कितने अवतार कहूं और सुनिए। तहाँ जलंधर रावण भया हूँ, कहाँ जलंधर रावण भया हूँ, तहाँ जलंधर रावण भया हूँ, कहाँ जलंधर रावण भया हूँ, रनहति राम परम पद दया हूँ, रनिरति राम मति दया हूँ, एक जन्म कर कारण इहा, एक जन्म कर कारण हा, जही लगी राम धरी नर देहा, जही लगी राम धरी नर देहा। तो एक कारण तो यह हुआ, इसलिए भगवान ने नरदेह धारण किया। हे भवानी, तीसरा कारण सुनिए। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा। हे देवी, एक कारण ये भी रहा कि संत नारद ने श्राप दिया, इसलिए इसके कारण एक कल्प के बाद भगवान को नरदेह धारण करनी पड़ी। भवानी सुन करके प्रफुल्लित हो गई, मन में उमंग जाग गई। हे प्रभु, भगवान से जब आपको प्रेम हो जाता है ना उनकी कथा से, तो आप पूछने लग जाते हैं। जैसे आपको आपका रिश्तेदार का किसी का कुछ हो गया हो तो आप विस्तार से पूछेंगे, बताओ ना क्या हुआ, उनके फलाने घर कैसे हुआ, शादी हुई तो क्या क्या आया, क्या क्या गया, फूफा जीजा लड़े कि नहीं लड़े, कोई दारू पी के शादी में आया था कि नहीं, और दक्षिणा मिली कि नहीं, दहेज मिला कि नहीं, बड़ा विस्तार से पूछते हैं क्योंकि आपको लगन है उससे, आपको जानना है सारा कुछ। प्रेम होगा तभी तो महारानी पूछने लगी, हे प्रभु बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। हाँ देवी पूछिए। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कान प्राप मोहि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, अपराध रमापति कीन्हा, अपराध रमापति कीन्हा, अपराध रमापति कीन्हा, अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। हे प्रभु, कारण कवन श्राप मुनि दीना। नारद तो कभी किसी को श्राप नहीं दे सकते। नारदो देव दर्शन, अरे जिसे नारद के दर्शन हो जाए उसे तो भगवान के दर्शन हो जाए।